तो आज हम तीनों सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक चंक के अंदर। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड है एंड अगर हम तीनों में से कोई भी मरता है तो हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। तो अपना पहला गोल है हमारे विलेजेस के लिए ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना। अपना दूसरा गोल है हम तीनों के लिए एक बहुत ही खतरनाक सा घर बनाना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करने के बाद एक बहुत ही ओपी सा बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्व कर पाए 100 डेज इन वन चंक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 हम लोग स्पॉन हुए थे इस चंक के ऊपर एंड यार इस चंक के ऊपर लिटरली कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स और ट्रीज तो थे, लेकिन यार इन सब से हम तीनों का क्या होगा। फिर हमने नीचे देखा जो कि डायरेक्टली वॉइड में जा रहा था एंड अगर हम लोग नीचे गिरते हैं ना तो हम लोग की खैर नहीं। तो भाई इतना डेंजर नजारा देख के मैं तो चला गया थोड़े बहुत ट्रीज काटने के लिए। एंड इनफ वुड होने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत प्लैंक्स बना लिए एंड देन हमने एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। एंड भाई को यहाँ पे एक सैपलिंग मिल गया था जिसको हमने जल्दी से प्लेस कर दिया एंड क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करके एक वुडन का पिकैक्स बना लिया। एंड हमने एक चेस्ट भी बना लिया क्योंकि यार अपने पास बहुत ही ज्यादा फालतू के सामान थे जो कि हमने चेस्ट में रख दिए। अब यार मेरे पास पिकैक्स देख के ये दोनों इतना ज्यादा भड़क रहे थे कि क्या बताऊं। मतलब यार इनका मानना था कि अगर मेरे पास पिकैक्स है तो इनके पास भी होना चाहिए। और अब यार मुझे थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने जाने पड़ेंगे पिकैक्स बनाने के लिए, पर उससे पहले ना हमने यहाँ पे ऊपर वाले लेयर को पूरा हटा दिया अपने जमीन को समतल बनाने के लिए। अरे मतलब एरिया को प्लेन बनाने के लिए फॉरेन पास आउट्स। देन यार हमने पूरी एरिया को क्लीन कर दिया एंड जहाँ जहाँ पे पानी थे ना उसको हमने बंद कर दिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। और फिर मैं यहाँ पे भाई को देखने लगा एंड भाई और सिग्मा दोनों ही क्या कर रहे थे क्या पता। तो यार इतना ज़्यादा काम करने के बाद अपना खाने का बहुत ज़्यादा कमी हो गया था, तो मैंने यहाँ पे एक हो बना लिया एंड यहाँ पे थोड़े बहुत सीड्स प्लांट कर दिए। और हम तीनों का इतना सा खाने से कुछ होने तो नहीं वाला, लेकिन यार मैनेज करना पड़ेगा। फिर यार जैसे कि ये तीनों मुझे चंक से फेंक ना दे इसलिए मैं चला गया थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। और भाई हमें कॉबलस्टोन के साथ साथ थोड़े बहुत यहाँ पे आयरन एंड कोल भी मिल गए थे, लेकिन यार अपने पास यहाँ पे वुडन का पिकैक्स था ना इसलिए माइन नहीं कर सकते। तो गाय को अकेले छोड़ के मैं चला गया ऊपर एंड हमने यहाँ पे थोड़े बहुत कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए एंड एक फर्नेस बना लिया जैसे कि हम लोग टॉर्चेस बना पाए। मतलब यार अभी तक मॉब स्पॉन नहीं हुए ना, वो अपनी किस्मत अच्छी है। अगर गलती से भी एक भी मॉब स्पॉन हो जाता है तो सच बता रहा हूँ एक अकेला स्पाइडर हम तीनों को मार सकता है। मतलब समझ रहे हो पीवीपी में हम लोग कितना ज्यादा खराब है। तो यार अपनी इतनी खराब हालत देखने के बाद मैं तो चला गया भाई डर से अपने फर्नेस को चेक करने के लिए। एंड चारकोल को लेके मैंने यहाँ पे 2 टॉर्चेस बना लिए एंड उसको पूरा चंक पे लाइट अप कर दिया। और अब होपफुली कम से कम मॉब स्पॉन नहीं होंगे, मतलब कह नहीं सकते यार कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भाई मैंने बहुत बड़ा गड्ढा देखा चंक में एंड मैंने देखा कि भाई यहाँ पे माइनिंग करने गया था बहुत सारे आयरन, तो मैं भी चला गया काफी सारे आयरन एंड कोल को लेने के लिए। और जैसे कि आपको पता है सिग्मा कोई भी काम का नहीं है, मतलब वो ऊपर तो था और थोड़े बहुत ट्रीज काट रहा था लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो पूरी रात माइनिंग करने के बाद हम लोग वापस सरफेस में आ गए एंड यार अपने पास 30 यहाँ पे आयरन थे जिसको हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और इस आयरन से ना एक भी सिग्मा को नहीं दूंगा। तो भाई जब तक अपना आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैंने देखा कि अपने ट्रीज भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो उनको भी हमने चॉप कर लिया। एंड भाई सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा एनिमल्स हमें यहाँ पे इरिटेट कर रहे थे और कितनी बार तो हम लोग चंक से गिरते गिरते बचे। तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फेंसेस बना लिए एंड एनिमल्स को इसके अंदर रखने का सोचा, पर भाई अपने पास तो यहाँ पे वीट ही नहीं है एनिमल्स को ल्योर करने के लिए, तो इसको कभी बाद में करेंगे। तो इसी बीच अपने यहाँ पे आयरन भी स्मेल्ट हो गया था एंड इससे हमने एक बकेट एंड 3 आयरन के पिकैक्स बना लिए और सिग्मा को भी एक पिकैक्स दे ही दिया। और भाई हमने एक शेयर भी बना लिया और अपने शीप्स को भी बार बार शेयर करने लगे। मतलब यार चाहे उनको ठंडी लग सकती है लेकिन यार वुल तो हमें चाहिए ना। एंड थोड़ी बहुत शीप्स की परमिशन लेके हमने उनके वुल को कलेक्ट किया और 3 बेड बना लिए। मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में तो मैं शीप्स को देखते ही मार देता हूँ, लेकिन यार ये चंक है और यहाँ पे अगर मार देते हैं ना तो क्या पता बाद में स्पॉन होंगे कि नहीं। तो शीप्स को छोड़ने के बाद हम यहाँ पे सो गए एंड सुबह को अपना वीट भी यहाँ पे ग्रो हो चुका था जिसको हमने जल्दी से हार्वेस्ट कर लिया। एंड फिर यार हम जल्दी से गए एंड एनिमल्स को लेयर करके हमने फेंस के अंदर ला दिया। एंड अब भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे चंक में आराम से घूम सकते हैं। तो यार एनिमल्स की टेंशन खत्म होने के बाद हम चले गए थोड़ा बहुत लावा कलेक्ट करने के लिए एंड रास्ते में हमें एक स्पॉनर दिख गया जिसमें बहुत ही ज्यादा ओपी सामान था। मतलब यार लिटरली उसमें पोटैटो था, कैरेट था, गोल्डन एप्पल था, नीम टेक था और कितना कुछ था। अपने लिए बहुत ही ज्यादा ओपी सामान रखे हुए थे। और भाई रास्ते में हम लोग को थोड़े बहुत आयरन और कोल दिख रहे थे तो इनको भी हमने ले ही लिया। फिर भाई वापस आने के बाद हमने थोड़े बहुत कॉबलस्टोन के स्लैब्स बना लिए एंड अब टाइम था अपने पूरे चंक को एक्सपैंड करने का। मतलब यार आखिर कितने दिन हम तीनों इस छोटे से चंक में रहेंगे। तो भाई फाइनली अपना पूरा यहाँ पे चंक एक्सपैंड हो चुका था एंड अब काफी ज्यादा जगह था जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं। एंड अब टाइम था थोड़ा बहुत सीरियस प्रोग्रेस करने का। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया जैसे कि हम लोग काफी सारे कॉबलस्टोन माइन कर पाए। एंड फिर पूरी रात मैंने और भाई ने मिलकर यहाँ पे जम के कॉबलस्टोन माइन किया। हाँ सिग्मा यहाँ पे फिर से मस्ती कर रहा था। एंड जस्ट कि आप देख सकते हो अपने पास कितने सारे कॉबलस्टोन है एंड इन सारे कॉबलस्टोन का हमने फिर से स्लैब्स बना लिया और एक बार दोबारा से हमने यहाँ पे अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर लिया। मतलब यार हम भी क्या करें, अपने पास पहले टाइम कॉबलस्टोन की थोड़ी बहुत कमी पड़ गई थी एंड इसीलिए इस बार हम लोग को करना पड़ा।
अपने आइलैंड को एक्सपैंड करने के बाद हम लोग चेक कर रहे थे थोड़े बहुत डायमंड्स के लिए एंड भाई नीचे में हम लोग को डायमंड्स दिख भी गए। देन यार हम लोग को जितने भी डायमंड दिखे उतने हमने कलेक्ट कर लिए एंड बेसिकली हम लोग को डायमंड चाहिए थे थोड़े बहुत डायमंड के पिकैक्स बनाने के लिए। मतलब थोड़े बहुत क्या यार, 3 डायमंड के पिकैक्स बनाने के लिए चाहिए। अपना काम होने के बाद हम डायरेक्टली सरफेस के ऊपर चले गए एंड अपने पास था यहाँ पे इन टोटल 10 डायमंड्स, जिससे हम लोग इजीली 3 डायमंड के पिकैक्स बना सकते हैं। वैसे सच बताओ तो सिग्मा के लिए बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यार अब हम लोग बनाएंगे एंड सिग्मा को छोड़ देंगे तो खराब लगेगा ना उसको। फिर हमने यहाँ पे अपने काउस को भी फीड करवा दिया एंड अपने पास अब काफी सारे एनिमल्स हो चुके थे। और भी हम लोग सोच रहे थे कि अपने पास लगभग सब कुछ है बट विलेजर्स ही नहीं है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पे मॉब स्पॉन होंगे एंड होपफुली ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाए। देन यहाँ पे वेट करते करते हो गई थी रात और अपना यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होने का भी टाइम हो चुका था। और भाई ज़ॉम्बी विलेजर को तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे काफी सारे स्पाइडर स्पॉन हो रहे थे एंड बाद में हमें पता चला कि हमने यहाँ पे स्लैब्स लगाए हैं तो सिर्फ स्पाइडर ही स्पॉन हो सकते हैं। देन स्लैब्स को हटा के हमने यहाँ पे ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया एंड इसके बाद अब यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे, ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे, बस विलेजर ही नहीं स्पॉन हो रहा था। तो भाई अभी तो फिलहाल के लिए सुबह हो चुकी थी एंड हम लोग को ज़ॉम्बी विलेजर मिल नहीं सकते थे, तो हम लोग चले गए थोड़े बहुत कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए, आई मीन ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए। मतलब समझा करो यार, क्या तुम भी अब बड़े हो चुके हो यार। काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस सरफेस में आ गए एंड हमने यहाँ पे एक छोटा सा नेदर पोर्टल बना लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे यार, सिग्मा हम लोग को बोल रहा था कि उसे नेदर में जाना है एंड इसीलिए हमने इतनी जल्दी एक नेदर पोर्टल बना लिया। तो यार अभी के लिए तो रात हो चुकी थी, तो हमने अपने एनिमल्स को फीड करवा दिया एंड अब टाइम था ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढने का। तो हमने यहाँ पे पूरी रात बिना सोए गधों जैसे मेहनत करके हमने वेट किया ज़ॉम्बी विलेजर का, लेकिन यार एक भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुआ। मतलब भाई यहाँ पे फर्स्ट फालतू के मॉब्स थे जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। फिर सुबह हो चुकी थी एंड अब टाइम था सिग्मा को नेदर में जाने का, लेकिन यार बाद में तो ये पलट गया। मतलब ये बोल रहा था मुझे नेदर में जाना नहीं है और हम तो बस इसे एक ही चीज कह पाए, शाबाश। 2 दिन में तो भाई नेदर में जाना तो था, तो मैं और भाई यहाँ पे नेदर में चले गए चेक करने के लिए कि कैसा अपना स्पॉन है। एंड भाई जो हमने देखा ना, उसने अपना माइंड ही ब्लो कर दिया था। मतलब यार लिटरली नेदर भी यहाँ पे चंक्स में डिवाइडेड था एंड जो चंक में हम लोग स्पॉन हुए थे वो नेदर का वेस्टलैंड वाला चंक था। तो अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमने काफी सारे यहाँ पे गोल्ड कलेक्ट कर लिए। काफी सारे गोल्ड कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे गोल्ड के थोड़े बहुत इनगट्स बना लिए एंड फाइनली 2 गोल्ड के हमने बूट्स बना लिए थे। फिर भाई जब हम लोग बाद में नीचे गोल्ड माइन कर रहे थे तो हमें बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही थी एंड इसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग नीचे गए और भाई नीचे में तो एक फोर्ट्रेस मिल गया हम लोग को। और भाई उस फोर्ट्रेस में तो हम लोग डायरेक्टली नीचे गिर गए थे एंड यार हमें पता भी नहीं था कि इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे वहाँ पे। फिर काफी ज्यादा पैनिक का माहौल था, हम लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, बट फाइनली हम लोग कैसे भी करके वहां से छुप गए। और हम लोग भी ऐसे वैसे प्लेयर नहीं है, मतलब यार इतने सारे ब्लेजर्स होने के बावजूद हमने काफी सारे ब्लेजर्स को मारा एंड थोड़े बहुत ब्लेज रॉड भी कलेक्ट कर लिए। जिंदा घर वापस आने के बाद हमने अपने ब्लेज रॉड्स को चेस्ट में रख दिया। फिर हमने थोड़े बहुत डर्ट लिए एंड ट्री के लिए एक अलग सा फार्म बना लिया। मतलब भाई अपने पास वुड की काफी ज्यादा कमी है ना, हम लोग को एक डेडिकेटेड फार्म चाहिए काफी सारा वुड माइन करने के लिए। एंड फाइनली यार अपने पास अपना वुड फार्म भी आ चुका था। तो भाई फाइनली रात हो चुकी थी और भाई को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था एंड ये अपने लिए बहुत ही ज्यादा औसम हो गया एंड हमने इसको कैप्चर कर लिया। अब भाई इसको बस क्योर करना है, अपने पास बहुत ही खतरनाक विलेजर्स होने वाले हैं। तो यार अपने पास सब कुछ था एक ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए। गोल्डन एप्पल तो हम लोग को मिल गया था, अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लेजेस थे जिससे हमने एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया एंड फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना के हमने पोशन ऑफ वीकनेस बना ली। एंड अब हम लोग अपने प्यारे से विलेजर्स को क्योर कर सकते हैं एंड अपने पास भी डायमंड का आर्मर होगा। तो भाई मैंने ज़ॉम्बी विलेजर पे यहाँ पे गोल्डन एप्पल बना दिया, पोशन दे दिया एंड अब हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना है। थोड़ी देर के बाद अपना ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे क्योर हो चुका था, जिसको मैं लेके चला गया अपने मेन चंक पे। एंड भाई सिग्मा एंड भाई ने मिलकर यहाँ पे एक शुगर कैन फार्म बनाया था जिसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया एंड बाकी शुगर कैन को रीप्लांट कर दिया। फिर मैंने अपने एनिमल्स को भी थोड़ा बहुत फीड करवा दिया एंड अब टाइम था ज़ॉम्बी विलेजर के लिए, आई मीन विलेजर के लिए। यार समझा करो, अब बड़े हो चुके हो, एक बहुत ही ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना। तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो अपना ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है एंड अंदर में अपने प्यारे पहले विलेजर्स है जिसको हम लोग बाद में फ्लेचर बनाएंगे और बहुत सारे एमराल्ड्स ट्रेड कर लेंगे। देन यार इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे काफी सारे वुड ले लिए, काफी सारे फ्लेचिंग टेबल ले लिए एंड इस विलेजर को फ्लेचर बना लिया। और एक बार फ्लेचर बनने के बाद हमने इससे बहुत सारे एमराल्ड्स की ट्रेडिंग कर ली। फिर यार अपने यहाँ पे एनिमल्स को भी हमने फीड करवा दिया और फिर बहुत ज़्यादा हमें भूख भी लगी थी तो उनको ही हमने मार दिया।
फिर यार हमने देखा कि अपने पास यहाँ पे बस एक ही डायमंड है एंड हम लोग यहाँ पे एक इंचार्टमेंट टेबल नहीं बना सकते। तो हम लोग दोबारा से चले गए अपने चेन को चेक करने के लिए एंड हम लोग को काफी सारे और डायमंड मिल भी गए। पर जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हमने बस एक डायमंड यहाँ से लिया एंड बाकी डायमंड्स को रहने दिया, जब अपने पास फॉर्च्यून आएगी ना तब हम लोग माइन कर लेंगे। देन यार इसके बाद हमने थोड़े बहुत बुक्स बना लिए, एक इंचार्टमेंट टेबल बना लिया, बट अपने पास बुक शेल्फ्स नहीं है तो अभी इंचार्ट कर नहीं सकते। फिर भाई हम लोग को यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिल गया था एंड इसके पास बहुत ही बेकार ट्रेड थी तो हमने इसको मार दिया। मतलब क्या सोचते हैं ये ट्रेड लेके आएंगे और हम लोग इनसे खरीद लेंगे। फिर भाई को यहाँ पे चंक के नीचे में और एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था एंड उसको भी हमने बैठा दिया एंड क्योर कर लिया। और अब तो समझ रहे हो ना, अपने पास यहाँ पे विलेजर्स ही विलेजर्स होने वाले हैं। देन भाई लिटरली 3 दिन तक हमने यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन्स माइन कर लिए, फिर हमने काफ़ी सारे यहाँ पे बुक शेल्फ्स बना लिए एंड इंचार्टमेंट टेबल को प्लेस कर दिया। और अब तो हम लोग इंचांट कर सकते थे बट अपने पास लैपिस ही नहीं था, तो हमने और एक विलेजर को यहाँ पे क्लरिक बनाया एंड उससे काफी सारे लैपिस ट्रेड कर ली। एंड में अपना मेन टारगेट था यहाँ पे फॉर्च्यून 3 लेने का, क्योंकि अगर हम लोग को फॉर्च्यून 3 मिल जाता है तो हम लोग को काफी सारे डायमंड्स मिल जाएंगे एंड हम लोग एक डायमंड का आर्मर भी बना सकते हैं। पर भाई सब कुछ इतना आसान थोड़ी ना होता है, अपने पास लेवल्स ही नहीं थे तो हम चले गए फिर से नेदर में बहुत सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए एंड काफी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस घर आ गए। फिर मैंने एंड भाई ने दोनों मिल के हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ पे इंचैंट किया एंड फाइनली हम लोग को फॉर्च्यून 3 वाला पिकैक्स मिल गया। एंड इसके बाद हम लोग चले गए डायरेक्टली काफ़ी सारे डायमंड्स माइन करने के लिए। तो भाई काफ़ी देर तक डायमंड्स माइन करने के बाद आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे 1 स्टैक एंड 29 डायमंड्स है, जो कि इनफ होंगे बहुत सारे आर्मर्स बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे काफी सारे आर्मर्स एंड टूल्स बना लिए, मैंने सिग्मा एंड भाई को भी दे दिया एंड मैंने भी रख लिया एंड अब अपने पास बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड आर्मर है। देन भाई मैं चला गया इसके बाद अपने क्लरिक को मैक्स आउट करने के लिए एंड चेक करने के लिए क्या ये हम लोग को एंड एपल देता है। तो हमने यहाँ पे काफी देर तक ट्रेडिंग की एंड फिर मैंने यहाँ पे चेक किया कि सच में ये हमें एंड एपल दे रहा था। तो भाई इसके बाद अपने लेवल्स भी काफी सारा अच्छे खासे थे एंड हमने 7 एंड एपल भी ट्रेड कर लिए थे। तो हम चले गए अपने पूरे आर्मर को इंचैंट करने के लिए, और लेवल्स की कमी की वजह से अपना पूरा आर्मर तो यहाँ पे इंचैंट हो नहीं पाया, लेकिन यार हमने बहुत ही अच्छे से इंचैंट कर लिया था एंड अब टाइम था काफी सारे ब्लेजेस कलेक्ट करने का। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नेदर में गए, काफी सारे ब्लेजेस को मारा एंड बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। और भाई ये ब्लेजेस तो थोड़े बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे, क्योंकि ये उल्टा हमें ही मार रहे थे। क्या मतलब कि हम लोग बहुत बड़े नूब है और कोई भी हमें आके मार सकता है। तो भाई इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, अपने पास काफी सारे ब्लेज रॉड्स थे जिसको हमने ब्लेज पार्ट में कन्वर्ट किया एंड हमने 12 आई ऑफ एंडर बना लिया। एंड अब भाई हम लोग रेडी थे एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए एंड एंडर एग को घर लाने के लिए। और भाई हमें पता चला कि अपना तो यहाँ पे एंड पोर्टल चंक के अंदर ही है, जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि हमने दूर जाना नहीं पड़ा। फिर हमने अपने एंड पोर्टल को एक्टिवेट किया एंड देन हम लोग चले गए एंड में एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और एंड में जाने के बाद हम लोग डायरेक्टली क्रिस्टल्स फोड़ना स्टार्ट कर दिए। देन यार फाइनली इसके बाद हमने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया एंड यार हम लोग के पास बहुत सारे एक्सपीज हो चुके थे एंड अपने पास यहाँ पे एंडर एग भी हो चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। तो एंडर एग को कलेक्ट करने के बाद हम लोग इसके बाद डायरेक्टली चले गए अपने घर वापस। घर आने के बाद भाई हम लोग को यहाँ पे एक वीट फार्म का जरूरत था, क्योंकि एनिमल्स को खिलाने के लिए कुछ था नहीं। तो हमने यहाँ पे अपने नीचे में जितने भी डट थे उसको हमने कलेक्ट कर लिया। देन यार अब फाइनल टाइम था अपने लिए घर बनाने का, तो हमने अपने लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई फाइनल अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा था। एंड अगर मैं आपको अंदर से घर दिखाऊं तो यहाँ पे अपना स्टोरेज रूम है, जहाँ पे हम लोग अपने सारे सामान को रखते हैं एंड ऊपर में अपना बेडरूम है। तो यार आपको हमारा घर कैसा लगा एंड 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। तो यार अभी भी अपना आर्मर ना वहाँ पे अच्छे से इंचैंट नहीं हुआ था एंड मेरे पास तो लेवल्स थे, लेकिन सिग्मा एंड भाई के पास लेवल्स नहीं थे। तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत सामान बनाए एंड हम जा रहे थे एक एंडरमैन एक्सवी फार्म बनाने के लिए। एंड सारे सामान लेने के बाद हम चले गए डायरेक्टली एंड में। और यार एंड में आने के बाद हमने अपने फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड यार ऐसे ही फाइनली अपना एंडरमैन एक्सवी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी। तो मैंने भाई ने और सिग्मा ने यहाँ पे काफी देर तक लेवल्स कलेक्ट की और फिर हम लोग चले गए अपने पूरे आर्मर को इंचैंट करने के लिए।
तो यार अपना पूरा आर्मर यहाँ पे हो चुका था इंचेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम इंचेंट था। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यार लिटरली सारे आर्मर में अपना प्रोटेक्शन है एंड अपना अनब्रेकिंग भी है। फिर यार हम लोग घर वापस आ गए थे एंड अपने पास काफ़ी सारा टाइम बाकी था, तो हमने यहाँ पे साइड में और भी काफ़ी सारे एरियाज बना दिए अपने एनिमल्स को रखने के लिए एंड एक आयरन फार्म बनाने के लिए। और भी जैसे कि आप देख सकते हो अपना आयरन फार्म ना यहाँ पे विलेजेस के हॉल से बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ पे आराम से यहाँ पे गोलम स्पॉन हो पाएंगे। और अगर आपको मैं यहाँ पे इसकी फार्म की प्रोग्रेस दिखाऊं तो अभी तक 5 आयरन कलेक्ट हो भी चुके हैं, बस और थोड़े बहुत चाहिए 1000 में भी एक बीकन बनाने के लिए। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने विलेजर्स के पास एक मेंडिंग वाला विलेजर बनाने के लिए एंड पूरे आर्मर को मेंडिंग का करने के लिए। तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्राई किया और एक विलेजर को मेंडिंग वाला बनाने की कोशिश की, और यार मैं तो नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पे आ गया फ्लेचर के पास काफ़ी सारे एमरल्ड्स कलेक्ट करने के लिए। तब तक भाई एक विलेजर को मेंडिंग वाला बना रहा था एंड फाइनली उसको मेंडिंग मिल भी गया। तो फिर हमने अपने पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लिया एंड टूल्स में भी लगा लिया, और अब भाई अपने पास बहुत ही ऑसम वाला आर्मर है। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए नेदर में काफ़ी सारे स्कल्स कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम लोग एक विदर स्पॉन कर पाए एंड विदर स्टार कलेक्ट कर पाए। और भाई पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग को एक हेड मिल गया था, तो अपनी लक तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। फिर हमने और भी काफ़ी देर तक ट्राई किया एंड और एक विदर स्केलेटन हेड मिल गया एंड ऐसे ही करके अपने पास 4 विदर स्केलेटन के हेड्स आ चुके थे। और जैसे कि आपको पता है कि हम तो यहाँ पे विदर स्केलेटन स्पॉन कर नहीं सकते थे, तो हम चले गए डायरेक्टली एंड में एंड एंड में हमने यहाँ पे विदर को स्पॉन कर लिया। और दोबारा से अपने पास सिग्मा नहीं आया, मतलब यार वो कुछ काम नहीं करता, ना ही वो विदर मारता है ना ही वो एंडर ड्रैगन मारता है। तो भाई यहाँ पे विदर स्पॉन हो गया था एंड यार इसको देख के हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन कैसे भी करके हमने इसके साथ फाइट लिया एंड इसको फाइनली हमने डिफीट कर दिया। एंड इसके साथ हम लोग को नेदर स्टार भी मिल गया था एंड अब हम लोग डायरेक्टली अपने घर जा सकते हैं एंड एक बीकन बना सकते हैं। तो यार जैसे हमने कहा वैसे ही हमने किया। हम यहाँ पे चले गए अपने घर डायरेक्टली वापस, एक बीकन बनाया एंड देन हम लोग चले गए अपने आयरन फार्म को चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा था तो अपना आयरन फार्म भी काम कर रहा था। एंड यार हमने अपने आयरन फार्म में देखा कि अपने पास काफ़ी सारे आयरन हो चुके थे, जिसको जल्दी से हमने ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया एंड एक आयरन का बीकन बना लिया। और यार इसी के साथ अपना बीकन बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, और अपने 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और ये सब वीडियो भी देख के जाना।